दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे सरकारी स्कीम के बारे में बात करने वाली हूं जिसमें आप बस 12,500 रुपए लगाकर तकरीबन 70 लाख यानी 70 लाख तक की कमाई कर सकते हो। क्या है ये स्कीम, कौन कौन लोग इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाली हूं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, जहां पैसे की बात आती है वहां आपको पूरा नॉलेज, पूरा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा, मैं आज आपको एक ऐसे सरकारी स्कीम के बारे में बताने वाली हूं जिसमें बस आप 12,500 लगाकर तकरीबन 70 लाख यानी 70 लाख तक की कमाई कर सकते हो। क्या है इस सरकारी स्कीम का नाम? इस सरकारी स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो चलिए जान लेते हैं कि सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत कब की थी और क्यों की थी। सरकार ने हम लड़कियों के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम की शुरुआत जनवरी 2015 में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में आप जानते ही होंगे। इसी अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी जनवरी 2015 को। तो अगर आपके घर में बेटी है तो आप अपने बेटी का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस स्कीम में निवेश कर सकते हो। इस स्कीम में आपको क्यों निवेश करना चाहिए? सबसे पहले तो ये स्कीम इजी टू अवेल है, यानी इस स्कीम को आप बहुत आसानी से किसी भी पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज्ड बैंक जाकर खोल सकते हैं। दूसरा रीजन क्या है इस स्कीम में निवेश करने का? इस स्कीम रिस्क फ्री है क्योंकि ये सरकारी स्कीम है। तीसरा रीजन क्या है इस स्कीम में निवेश करने का? ये स्कीम आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स तो देती है, साथ ही में गारंटेड रिटर्न्स भी देती है। इस पर्टिकुलर स्कीम में पेरेंट्स या गार्डियन अपने बेटी के नाम पे निवेश कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रकम इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी रिस्क फ्री, जिससे वो अपनी बेटी की पढ़ाई तो अच्छे से कर ही सकते हैं, साथ ही में अपनी बेटी की शादी भी बड़े धूमधाम से कर सकते हैं। बाकी सेविंग स्कीम के कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर स्कीम आपको हाई इंटरेस्ट रेट तो देती ही है, साथ ही में इसका एक बेनिफिट भी है जो इस स्कीम को बहुत अपीलिंग बना देती है। और वो क्या बेनिफिट है? वो है इनकम टैक्स बेनिफिट का लाभ। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकते हैं और ये स्कीम काम कैसे करती है। तो जैसा कि मैंने कहा, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए बनाया गया है। तो किसी भी बेटी के माता पिता या फिर गार्डियन अपने बेटी के नाम पे पैसा इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बेटी की उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप एक बेटी के नाम पर एक ही अकाउंट खोल सकते हैं और एक परिवार से ज्यादा 2 बेटियां ही लाभार्थी हो सकती हैं। इस स्कीम में जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो है सालाना 250 रुपए और जो मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो है सालाना 1,50,000 रुपए। एक बार आपने इस सरकारी स्कीम में अपना खाता खुलवा दिया तो आप अगले 15 सालों तक इस स्कीम में निवेश कर सकते हो। इस स्कीम की मैच्योरिटी कब होगी? 21 साल बाद। लेकिन जब आपकी बेटी की शादी अगर उससे पहले हो जाती है तो आप क्या पैसे उठा सकते हो? बिल्कुल उठा सकते हो, बशर्ते आपकी बेटी की उम्र 18 साल हो। अब जान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम में निवेश करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि इस पर्टिकुलर स्कीम में निवेश करने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो वो है आपकी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड। अगर आपने बेटी का आधार कार्ड बना लिया है तो सही है, लेकिन अगर आपके पास अपनी बेटी का आधार कार्ड नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जन्म प्रमाण पत्र देकर भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। और साथ ही में पेरेंट्स का भी आधार कार्ड चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये पर्टिकुलर सरकारी स्कीम आपको बाकी सेविंग स्कीम के मुकाबले हाई इंटरेस्ट रेट देती है। तो क्या है इसका इंटरेस्ट रेट? सुकन्या समृद्धि योजना जो आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है वो है 8.2% यानी 8.2%।
अब आपका सवाल होगा कि क्या इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपको हर महीने या क्वार्टरली पैसा डालने की जरूरत है? तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपको हर महीने या हर क्वार्टर में पैसा डालने की कोई जरूरत नहीं है। साल में कभी भी आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हो। बस मेक श्योर करो कि मिनिमम 250 रुपए निवेश कर रहे हो। आप चाहो तो 500, 1000, 5000, 10,000, साल में कभी भी आपकी कोई भी रकम बचत हो रही है तो आप अपनी बेटी के नाम पर ये रकम सुकन्या समृद्धि योजना में रख सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 250 रुपए है, इसलिए मेक श्योर करना कि 250 रुपए या उससे ज्यादा की रकम साल में एक बार निवेश कर ले रहे हो, और मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट 1,50,000 तक की है। तो उससे ज्यादा की आप चाहो भी तो निवेश कर नहीं सकते इस स्कीम में। अब आपका सवाल होगा कि क्या आप इस स्कीम की बीच से पैसा निकाल सकते हो कि नहीं। तो दोस्तों, आप इस स्कीम के बीच से पैसा बिल्कुल निकाल सकते हो। मान लीजिए आपकी बच्ची ने 10th पास कर लिया है और आपको आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है, तो आप इस स्कीम से 50% पैसा यानी 50% पैसा निकाल सकते हो। आप चाहो तो ये 50% पैसा इकट्ठे निकाल सकते हो या फिर किश्तों में भी निकाल सकते हो। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि क्या आप इस स्कीम को समय से पहले बंद कर सकते हो। तो दोस्तों, आप इस स्कीम को इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंडर में समय से पहले बंद करा सकते हो। और वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या हैं? अगर आपकी बेटी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, या फिर पेरेंट्स जो बेटी के लिए इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, या फिर गार्डियन जो कि बेटी के नाम पर इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो इधर बेटी की या फिर पेरेंट्स की या फिर गार्डियन की, अगर इनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो आप इस स्कीम को समय से पहले बंद कर सकते हो। तो पैसे का क्या होगा? जितने भी पैसे आपने निवेश किए होंगे वो आपको इंटरेस्ट सहित वापस मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सुकन्या समृद्धि योजना को अगर कोई बेनिफिट सबसे ज्यादा अपीलिंग और स्पेशल बनाती है तो वो है इससे मिलने वाला इनकम टैक्स बेनिफिट। इसीलिए सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY को EEE कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और EEE का मतलब क्या है? एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। ये 3 एग्जेम्प्ट का क्या मतलब है? इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर आप सालाना 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए निवेश करते हो तो सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख यानी 1.5 लाख का टैक्स एग्जेम्पशन तो मिलेगा ही, साथ ही में इस पर्टिकुलर स्कीम में जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया होगा वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री है। और जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको इस स्कीम के मैच्योरिटी पे मिलेगी वो भी टैक्स फ्री है। यानी इन्वेस्टमेंट पे 1.5 लाख का टैक्स एग्जेम्पशन, इंटरेस्ट अर्न वो भी टैक्स फ्री, और मैच्योरिटी अमाउंट वो भी टैक्स फ्री। तो और क्या ही चाहिए दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा था जो सबसे ज्यादा बेनिफिट इस स्कीम में आपको मिलती है हाई इंटरेस्ट रेट के साथ, वो है इनकम टैक्स बेनिफिट। अब चलिए देख लेते हैं कि कैसे आप इस सुकन्या समृद्धि योजना सरकारी स्कीम में निवेश करके तकरीबन 70 लाख यानी 70 लाख तक की कमाई कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपने 2025 में सुकन्या समृद्धि योजना में अपना खाता खोला, तो आपकी ये स्कीम मैच्योर कब करेगी? 21 साल बाद यानी 2046 में। अगर हम ये पकड़ के चलें कि आप सालाना 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपीस निवेश कर रहे हो, तो आप कब तक निवेश कर सकते हो? 15 साल तक। तो टोटल आपने कितना निवेश किया? 1.5 लाख इंटू 15, 22,50,000 रुपीस। तो जो आपकी निवेश की हुई राशि है कुल मिलाकर वो हो गई 22,50,000 रुपए। तो अगर हम इसका इंटरेस्ट रेट 8.2% पकड़ के चले, जो कि आपको ये स्कीम ऑफर करती है और जिसकी कंपाउंडिंग ईयरली होती है, तो आपको मैच्योरिटी पे 8.2% के हिसाब से कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा? वो है 69,27,578 रुपीस, यानी तकरीबन 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपीस, जिसमें से आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा? 46,77,578 रुपीस, और वो भी बिल्कुल
टैक्स फ्री, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था 1.5 लाख के निवेश करने पर सालाना आपको ATC के तहत टैक्स एग्जेम्पशन तो 1.5 लाख का मिलेगा ही, साथ ही में इस स्कीम से आपने जो भी इंटरेस्ट अर्न किया होगा वो भी टैक्स फ्री और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री है। तो दोस्तों, मैंने आज के इस वीडियो में आपको सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY स्कीम की सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। अगर आपके घर में बेटी है और अगर आपको इस स्कीम में निवेश करना सही लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो आपको इंटरेस्ट रेट 8.2% बोला वो 31 मार्च 2025 तक ही अवेलेबल है। 31 मार्च 2025 के बाद ये इंटरेस्ट रेट बदल सकता है, ये कम भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। अगर RBI रेट कट करता है तो इंटरेस्ट रेट नीचे भी जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर आपको इस स्कीम में निवेश करना सही लग रहा है तो आप जल्दी से जाके किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने बेटी के नाम पर इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं और अपनी बेटी का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करना कि अपने सारे रिलेटिव्स, अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, ताकि उनके घर में भी अगर बेटी है तो वो इस स्कीम का भरपूर लाभ उठा सकते हैं और अपनी बेटी का भविष्य अच्छे से सुरक्षित कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।